चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। यदि सभी संख्याओं का औसत 5 है तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को ना हम एक ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं और एक हम इसे एक्स मान के या ए बी मान के सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसे कोशिश करते हैं ऑप्शन की मदद से। जो सा आपके लिए आसान लगे आप उससे से एग्जाम में कर सकते हैं। तो देखिए इसने क्या दिया है, चौथी संख्या तो मुझे ऑप्शन में दे रखी होगी। इसका मतलब है चौथी संख्या इसने क्या किया, पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। यानी कि पहली जो चौथी संख्या उसको मैं 3 गुना करूंगा और इसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में तीनों संख्याओं का सम आ जाएगा। यानी कि ये क्या, 3 3 9 9 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और फिर इसने लास्ट में दिया सभी चारों संख्याओं का जो औसत है वो कितना 5 है। तो संख्या कितनी 4 है, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना का 20 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो डिफरेंस में मेरे पास क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये तो इसका आंसर हो नहीं सकता। सेम इसको 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा आपका 18। अब 4 संख्या को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 आएगा। तो 20 में से अगर 18 माइनस करूंगा तो मेरे पास 2 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन सी ही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। ये तो तरीका था कि आप इसे ऑप्शन की मदद से निकालें। अगर आप इसे ऑप्शन की मदद से नहीं निकालते तो फिर इसे कैसे सोल्व करना है, क्योंकि करना तो आपको इसी तरह से एग्जाम में, बट जब ये तरीका समझ जाएंगे तो फिर आप इसे और आसानी से कर पाएंगे। मान लेते हैं कि पहला नंबर मेरे पास में ए था, दूसरा नंबर मेरे पास में बी था और तीसरा नंबर मेरे पास सी था। इनका औसत निकालना है तो इनको 3 से भाग करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने 3 से भाग किया तो ये बराबर कितना होगा, एक चौथा नंबर डी है उसके 3 गुना के बराबर होगा, एग्जामिनर ने कहा। तो यहां से ए प्लस का बी प्लस का सी की मुझे वैल्यू मिल गई कितना, आपकी 9d। ये जाएगा उधर तो 9d हो जाएगा। फिर उसने कहा कि भाई a प्लस का b प्लस का c प्लस का d, इन चारों का जो औसत है यानी 4 से डिवाइड करूंगा, औसत जो है वो 5 है। ये क्या है आपका 5, तो 5 को इधर जाकर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ ए बी सी की जो वैल्यू है वो कितनी 9d है, तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू 9d रखूंगा तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा 10d बराबर में कितना हो जाएगा आपका 20। तो इससे काटूंगा तो d की जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास में 2 आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।